जय श्री नीम करोड़ी बाबा। आज हम बताएंगे आपको, आइए चलते हैं हम आपको अद्भुत घटना स्थल पर। जो दोस्तों उस समय की बात है जब महाराज जी शरीर पर लीलाएं करते थे। एक समय की बात है, छात्रा थी, पढ़ाई लिखाई में वह बहुत ही औसत थी। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, अर्थात उसके मानसिकता में क्रियात्मक थी। उसे प्रकृति की संरचना में बड़ा आनंद मिलता था, इसलिए उसने फोटोग्राफी को अपना शौक बना लिया। वह बाबा के कैची आश्रम में गई और उसकी इच्छा थी कि वह बाबा की फ़ोटो ले, उनके दर्शन भी हो जाएंगे और फ़ोटो भी मिल जाएगी महाराज जी की। तत्पश्चात वह छात्रा बस पकड़कर कैची धाम पहुंच गई दर्शन के लिए। फिर वहीं टहलते हुए एक भक्त से महाराज जी से बताया कि बाबा अपने ही कमरे में है। और जब वह छात्रा महाराज जी के कमरे में पहुंची तो उसने पाया कि कमरा अंदर से बंद है। वह बड़ी परेशान हो गई और वहां से लौट जाए तो इंतजार करे। कुछ ही देर बाद एक सलाह दी किसी ने कि तुम महाराज जी के कमरे के दरवाजे के पास मंडराती रहो, महाराज जी कभी ना कभी दरवाज़ा खोलकर जब बाहर आएंगे तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। उस भक्त के कहने पर सहमत हो गई और बाबा के कमरे के बाहर ही एक तरफ बैठ गई। उसे आधा घंटा बीत गया। तत्पश्चात खड़ी होकर वह वहाँ से चलने लगी तो आकर महाराज जी के कमरे के दरवाजे के आसपास ही चक्कर काटती रहती। 1 घंटे बाद बाबा ने दरवाज़ा खोला और बाबा कमरे से बाहर आए। बिना ही अंदर से बोले कहा, यहाँ से क्यों यहाँ अपने समय बर्बाद कर रही हो। तब उस छात्रा ने बड़े ही नम्र से कहा कि नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। बाबा थोड़ा झुंझला गए। बहुत जिद्दी औरत है तू, चाहती क्या है आखिर हमसे। उस छात्रा ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहा कि बाबा मैं आपका चित्र खींचना चाहती हूँ। तब महाराज जी बोले कि ठीक है, जल्दी से फ़ोटो खींच ले और चली जाए यहाँ से। तब उस छात्रा ने पाया कि बाबा अब कमरे के अंदर है और कमरा अंदर से थोड़ा अंधकार में है। अतः वह बोली, बाबा बाहर आना होगा, कमरे में बहुत अंधेरा है, मेरी फ़ोटो सही नहीं आएगी। बाबा बाहर प्रकाश में आने का आग्रह करती रही। तब बाबा महाराज जी बोले, तू तो बड़ी जिद्दी है, तो डॉक्टर बनना चाहती है क्या। वह छात्रा थोड़ी हंसी और बोली, महाराज जी मैं तो सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं तो बहुत ही मध्यम श्रेणी की हूँ और साथ ही मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। ना तो मेरे ज़्यादा अंक है और ना परिवार की इतनी क्षमता है कि वह मुझे मेडिकल की पढ़ाई करा सके। उसके कहने के बाद महाराज जी कमरे से बाहर आ गए और फिर पता क्यों नहीं दया आ गई। उस छात्रा के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोल कर दोस्तों कहा, आशीर्वाद लेकर और उनकी फ़ोटो खींचकर वापस चली गई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अचानक एक सहेली के सुझाव पर उसने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कर लिया। वह बाबा का ही दिव्य आशीर्वाद था कि उस छात्रा का मेडिकल में नंबर आ गया और सिर्फ प्रवेश ही नहीं मिला, उसे आगे जाकर उसने विशेष श्रेणी का भी मिल। कालांतर में वही छात्रा आगे जाकर डॉक्टर श्रीमती पी के नाम के से फेमस हो गई। उनके कैमरे से निकला हुआ वह बाबा का चित्र आज उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है। डॉक्टर श्रीमती पी के कहती है कि जब सब बाबा की कृपा है और बाबा का संघर्ष करते रहते हैं तो हम, लेकिन विधाता और परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी जैसे दिव्य पुरुष हमें वास्तविकता की ओर अग्रसर करते हैं। जो हमारे लिए लिखा होता है वह साथ ही वह भी कहते हैं कि हो सकता है उनके जीवन में डॉक्टर बनना ना लिखा हो और महाराज जी का उस विशेष आशीर्वाद तब उन्हें उनके सिर पर हाथ रखकर उस कुछ मंत्र बोलते हैं, उसी की वह विशेष कृपा हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके गुरु आपके ईश्वर आपको थोड़ा सा क्रोध भी करते हैं तो आशा करते हैं आज यह अध्याय जो हमने आपको सुनाया है विशेष अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जल्दी एक ऐसे ही खूबसूरत अंक वाली भी आप तक वीडियो बहुत अच्छी ला के देंगे। अच्छे से ख्याल रखिएगा और राम जी का गुणगान करते रहिए, प्रभु श्री राम जी का। जय श्री राम। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।